हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज मैं बातें करने वाला हूं सबसे पहले BCECLE 2022 के रिजल्ट्स के बारे में। तो बहुत सारी अफवाहें उड़ के आ रही थी कि बहुत सारे बच्चे ने हमें कॉल भी किया कि सर सुन रहे हैं कि BCECLE 2022 का रिजल्ट फिर से आने वाला है अगस्त में। तो देखिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ऐसा कोई बातें नहीं है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप BCEC बोर्ड के ओरिजिनल साइट पे जाइए और वहाँ पे देखिए कि कोई जो है कि नया नोटिस आया है या नहीं आया। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है कि आप लोगों का रिजल्ट पुनः प्रकाशित किया जाएगा, ऐसा कोई बातें नहीं है। ये अफवाह है, अफवाह के चक्कर में नहीं पड़े। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये था कि सर हमने इंग्लिश में इतना बना दिया, क्वालिफाई मेरा नहीं हो पाया। तो रिजल्ट नहीं होने का देखिए यहाँ पर जो हमें पता चला है, इससे पहला चीज़ कि आपका जो है कि देखिए किसी ना किसी तरह जो है कि आपका इंग्लिश में 35 मार्क्स नहीं आए होंगे। अगर 35 मार्क्स से प्लस अगर आ जाता तो आपका रिजल्ट होता, कन्फर्मली होता। क्योंकि बहुत सारे बच्चे में क्या किन्हीं का सिग्नेचर छूट गया था या किन्हीं का गंधा छूट गया था, तो वैसे बच्चे का भी रिजल्ट मैंने देखा है कि आया है। लेकिन बहुत सारे बच्चे के मन में ऐसा भी आया था कि सर अगर हम जो है कि ऑप्शन में जो है कि ओवरलैपिंग हो गया या बाहर चला गया तो ऐसा काउंट होगा या नहीं होगा। तो उम्मीद ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके गोला बाहर चले जाते हैं तो वह काउंटिंग नहीं होता है, जिसके वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और बच्चे इस बार तो बच्चे ने हद ही पार कर दिया, बोलता है कि सर RTI कर दें क्या। तो इसमें जो है कि कोई भी RTI करने की इसमें रीचेकिंग हो या RTI करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए बातें करते हैं। ये तो हो गया हमारा। और एक क्वेश्चन आ रहा था कि RCG से रिलेटेड, तो सर RCG का लाभ किनको मिलता है। तो देखिए RCG का लाभ जो है कि जो EBC, SC, ST या BC यानी कि किसी भी आरक्षण से संबंध रखते हैं तो उनको RCG का लाभ दिया जाता है। लेकिन UR जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट चेक किया जिसमें कि UR में जो है कि किन्हीं भी बच्चों का RCG रैंक नहीं था, लेकिन उनमें एक चीज़ था EWS कैटेगरी। तो EWS का लाभ सिर्फ किसको मिलता है, अनरिजर्व कैटेगरी वालों को, यानी कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको EWS का जो है कि लाभ दिया जाता है, जो उनके अंतर्गत में आते हैं उनको। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बातें आती है कि सर अब तो मेरा रिजल्ट हो गया है, अब क्या मेरा जो है कि काउंसलिंग कब होने वाला है। तो काउंसलिंग अभी जो है कि आप लोगों का काउंसलिंग होने में टाइम है, क्योंकि अभी जो है कि ITI वालों के काउंसलिंग का डेट को बढ़ा के 24 अगस्त 2022 कर दिया गया है। चूँकि उसके बाद देखिए अभी तक तो इस बार तो बहुत ही अपोजिट हो रहा है कि अभी तक डिप्लोमा वालों का रिजल्ट भी नहीं आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सितंबर में आप लोगों का काउंसलिंग का डेट आने का चांसेस है, आ भी जाएगा, क्योंकि इस बार जो है कि उनको सेशन मेंटेन करना ज़रूरी है। कौन से कॉलेज अच्छे हैं, हमको किस कॉलेज में सिविल लेना चाहिए या कोई भी ब्रांच लेना चाहिए। तो देखिए अपने आप में सभी कॉलेज बहुत ही अच्छे हैं। आप चाहे भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लीजिए या कटिहार से लीजिए, खगड़िया से, या कहीं जिनका अपना बिल्डिंग नहीं है आप कहीं से भी डिग्री लीजिए, सभी का मान्यता सेम रहेगा। बस सोच पर डिफरेंस है, सोच में डिफरेंस है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बातें कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहला चीज़ देखिए सीरियली वाइज याद कीजिए। सबसे पहला चीज़ ब्लॉक लेवल पर हम लोगों को क्या बनता है, ब्लॉक लेवल पर कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो है कि रेसिडेंशियल बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक है। इसमें बहुत बच्चे का क्वेरी था कि सर हम जो है कि झारखंड से हैं या यूपी कहीं से, सर मेरा बिहार का अगर रेसिडेंस नहीं है तो क्या हम एलिजिबल हैं क्या। उन्होंने पास भी एग्जाम कर लिया, तो वो अगर आपका बिहार का रेसिडेंस नहीं है तो आप जो है कि इसमें आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉर्म भरते समय डायरेक्टली लिखा गया था कि आपके माता पिता जो है कि बिहार के परमानेंट निवासी होने चाहिए, तब जो है कि इसका आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए इसमें दो चीज़ चेक होता है। एक कास्ट सर्टिफिकेट बहुत अच्छे से होता है। अगर आप, चूंकि अब तो ऑनलाइन होना है, अगर आपका EBC है तो EBC क्लियरली होना चाहिए, BC है तो BC क्लियर होना चाहिए, या BC1 में है तो BC1 होना चाहिए, BC2 है तो BC2, जो भी है वह क्लियरली आपका उस कास्ट सर्टिफिकेट से पता चल जाना चाहिए। उसके बाद होता है रेसिडेंशियल, ये दोनों हो गया।
बस इनकम को कभी कभी ज़रूरत होता है तो चेक करते हैं, अन्यथा चेक नहीं करते हैं। उनके बाद जो DQ कोटा से हैं वो DQ अपना सर्टिफिकेट बनवा के अच्छे तरीके से बनवाए ही होंगे, अच्छे से रखेंगे। उसके बाद जिनका जो है कि EWS वगैरह लगता है वो भी अपना रखेंगे। ये हो गया हमारा ब्लॉक लेवल का। उसके बाद चलाते हैं 10th में। 10th में आपको क्या मिला होगा? 10th में मिला होगा 10th का एडमिट कार्ड मिला होगा। उसके बाद उसका जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो मार्कशीट मिला हुआ होगा, प्रोविजनल मिला होगा। अगर 3 साल से ज़्यादा अगर आपका हो गया तो आप अब जाइएगा स्कूल में तो आपको ओरिजिनल यानी कि माइग्रेशन या सर्टिफिकेट कहिए वहाँ से मिल जाएगा, तो वो लगेगा। उसके बाद अगर आप इंटर किए हैं तो इंटर में भी जो सेम है 10वां का मार्कशीट, जैसे हो गया 10वां का मार्कशीट तो इंटर का मार्कशीट हो गया आपका, उसके बाद एडमिट कार्ड हो गया, प्रोविजनल हो गया, ये सभी चीज़ लगेंगे। उसके बाद जब आप उसके बाद आप क्या किए? डिप्लोमा में आ गए। डिप्लोमा में आए, अगर 10th के बाद आए तो 10th प्लस डिप्लोमा। डिप्लोमा में क्या मिला? डिप्लोमा जब आप फर्स्ट यानी रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं लगता है, फर्स्ट सेमेस्टर में गए होंगे तो क्या होगा? फर्स्ट का एडमिट कार्ड आया होगा, मार्कशीट आया होगा, बस ये चीज़। तो यानी कि 1 से 6 सेमेस्टर तक का एडमिट कार्ड होना आवश्यक है। उसके बाद 1 से 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट होना आवश्यक है। और आपको लास्ट में मिलेंगे, जब आप 6 सेमेस्टर आपका क्लियर हो गया तो आपको क्या मिलेंगे? PLC पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट, चूँकि आपने पॉलिटेक्निक को क्लियर कर लिया है। अब जो है कि हायर आपको क्या कहते हैं एडुकेशन की ज़रूरत होगी, तो जिसके लिए आपको PLC वहाँ से मिलेंगे। और उसी में जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट इंक्लूड रहेगा, जहाँ पे गुड या जो भी चीज़ लिखेंगे सर वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। तो PLC और आपका क्या होगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये चीज़ हो गया। उसके बाद माइग्रेशन भी वहाँ से मिल जाएगा। तो अभी सर मिलेगा क्या? अभी आपको कॉलेज में, चूँकि तो रक्षाबंधन के दिन रिजल्ट ही आया है तो अभी टाइमिंग लगेगा, ठीक है। काउंसलिंग का डेट आने दीजिए। काउंसलिंग में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, पहले आप काउंसलिंग अच्छे से करवा लीजिए, यानी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा। उसके बाद जब एडमिशन करवाने जाइएगा तब डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर उस समय भी अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा। एप्लीकेशन में कि सर हमें 10 दिन की ज़रूरत है या 5 दिन चाहिए, तब हम आग ला के जमा करेंगे, तो उतना भी आपको छूट मिल जाता है, कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और कान खोल के सुनिए कि सर हमारा जो है कि 1 से 6 सेमेस्टर तक का सर एडमिट कार्ड डिप्लोमा वाला नहीं है तो कोई दिक्कतें होगा, तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। एडमिट कार्ड नहीं है तो चलेगा, लेकिन मार्कशीट होना अति आवश्यक है। और 1 से 6 सेमेस्टर तक का आपका रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी विषय में कैरी नहीं होना चाहिए। तो हमने ये चीज़ बातें कर लिया। इसके बाद देखिए क्या किए कि जब डिप्लोमा ख़त्म हुआ तो आप क्या किए? BCCLE का फॉर्म भरे। तो BCCLE का फॉर्म भरे तो आपको क्या मिला? पार्ट A पार्ट B मिला था डाउनलोड करने के लिए, उसको रख लिए। उसके बाद क्या हुआ था, उस पर जब हम फॉर्म भर रहे थे तो फ़ोटो लगा था, तो फ़ोटो को अच्छे से रखना है। उसमें क्या लगा था? ईमेल ID, फ़ोन नंबर, जो आपका चालू कंडीशन में होना चाहिए, क्योंकि जब आप बीटेक में दीजिएगा तो सभी चीज़ उसमें जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा सभी चीज़ आएंगे, इसलिए उसी को चालू रखिएगा। इतना होने के बाद आपको क्या मिला था? जब एग्ज़ाम का डेट आ गया तो आपको क्या मिला था? BCCLE का एडमिट कार्ड। तो BCCLE का एडमिट कार्ड भी ज़रूरत है, तो BCCLE का एडमिट कार्ड भी आपको रखना अनिवार्य है। जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपके वीक्षक जो होंगे, इनविजिलेटर जो होंगे, वह उस पर सिग्नेचर किए होंगे, तो वह एडमिट कार्ड का रहना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा भी केसेज आया है एक बच्चे का कि सर मेरा खो गया है, क्या हम उस सेंटर पर जाएंगे तो क्या मेरा सिग्नेचर हो जाएगा क्या? तो देखिए यहाँ से जो एग्ज़ाम होता ना, उसमें से किसी दूसरे स्कूल के टीचर को भी एग्ज़ाम ड्यूटी दिया जाता है, तो उस स्कूल के टीचर नहीं होते, इसलिए आपको वहाँ जाने से कोई बेनिफिट नहीं है। थोड़ा सा दिक्कतें होगी, अगर आपके पास PDF वाला प्रिंट तो होगा ही होगा, तो जिसमें सिग्नेचर नहीं है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है, वहाँ पर एडमिशन हो जाता है, कोई दिक्कतें नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोग का डॉक्यूमेंट्स ये जो है कि अब इस पर तैयारी कर लेंगे, ठीक है। जब काउंसलिंग का डेट आ जाएगा उसके बाद एक चीज़ और हम बताएंगे आपको, मेडिकल बनवाने के लिए। देखिए जब आप जाइएगा एडमिशन के लिए तो वहाँ पे जो होता है ना मेडिकल, जो है कि जब आप जाइएगा कॉलेज में वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं रहती है, लेकिन वहाँ पे आपको 500-700 रुपये लगेंगे, 500 भी रुपये लग सकते हैं, 700 भी लगेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करेगा, वेट करेगा, आपका जो है कि हार्ट बीट माप देगा, यानी कि ब्लड प्रेशर मापेगा, और आपका वजन वगैरह माप दिया और मेडिकली फिट लिख दिया। अगर आपको पैसा बचाना है तो आपके गांव में नज़दीक में तो आपके क्या होंगे, सरकारी अस्पताल होंगे,
अभी नहीं बनवाना है, जब हम बोलेंगे तब उस सरकारी अस्पताल में जाइएगा, बोलिएगा कि हमें BC यानी कि हमें B.Tech में एडमिशन लेना है, तो सर हमें जो है कि फिजिकली जो है कि फिट कर दीजिए। तो वो 3-4 जगह आपके आंख चेक करवा देंगे, ठीक है, वजन या जो भी चीज़ चेक करवाएंगे, चेक करवा लेकिन करवा लीजिएगा ताकि आपको ही बेनिफिट मिले। और वहाँ पे बता देंगे कि अगर कोई भी दिक्कतें हैं तो ठीक है, लेकिन फिजिकली फिट लिख देते हैं और आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और वो सभी चीज़ जब एडमिशन की बात है, जब आइएगा तो एंटी रैंकिंग जो है कि एफिडेविट वगैरह तो नज़दीक में रहता है, कोर्ट वगैरह तो उससे बनवाना पड़ता है, कोई दिक्कतें नहीं है। या कॉलेज का भी सुविधा रहता है तो कॉलेज में सिर्फ फी पैसा जमा कर दीजिए और एंटी रैंकिंग वगैरह सब बन के जमा हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ जो है कि सुविधा प्रदान करने के लिए, लेकिन आप लोग को लगेगा क्या टीचर पैसा ठग रहा है, तो ऐसा कोई बातें नहीं होता। उनको जो है कि एक बार मानिए कि 10 बच्चे 20 बच्चे हो गए तो कहीं जाके कोर्ट में दे देते हैं और अच्छे से सभी बना के कोर्ट पहुंच जाता है कॉलेज, तो आपको दौड़ भाग नहीं करना पड़ता है। इसलिए अगर आप स्वतंत्र है तो आप लोग बनवाइएगा, लेकिन जब बोलेंगे तब। तो इस प्रकार से आप लोगों का मन में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर मिल गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो जवाब देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो है कि निगेटिव कमेंट करते हैं, तो मैं भी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपने अंदर में झांक लीजिए कि आपने कहाँ पे गलती किया। तो मैं उस बच्चे का नाम नहीं उजागर करना चाहूँगा। तो चलिए छोड़िए, कोई बातें नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।